हेलो दोस्तों, बात आज भी हम ऑस्टियोपोरोसिस की कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो कि हमारी कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं या कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और वो आपकी डाइट में होने चाहिए। तो सबसे पहले वो है कैल्शियम। ये मैक्रो मिनरल है, यानी सबसे बड़ा मिनरल है जिसकी ज़रूरत होती है और जो कि हमारी बोन्स को जो है वो सबसे ज़्यादा ये मिनरल हमारी बोन्स में होता है। तो इसके जो बेस्ट सोर्सेज हैं वो है डेयरी प्रोडक्ट। सबसे पहले तो जो कि आपको सबसे ज़्यादा जो है वो आपको अगर कैल्शियम मिलता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें बहुत ऐसे फूड हैं जिनमें ये मिल सकता है, जैसे कि टिन्ड फिश जो होती है उसमें बोन्स भी होते हैं जिनके साथ अगर आप वो खाएं, वो बोन्स बिल्कुल नरम किए हुए होते हैं, तो वो अगर आप खाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। केल एक है, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसमें एक है केल, या वो भी बहुत अच्छी है। उसके अंदर थोड़ी होता है, थोड़ी कैल्शियम है, लेकिन है फिर भी। ब्रोकली में भी है, बीन्स में है, लेंटिल्स जो हैं यानी दालें हैं उनमें है थोड़ा, उनमें भी होती है। फिर ड्राइड फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर भी है। और इसके अलावा जो सीरियल्स हैं ना, कई दफ़ा जो है ये मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सीरियल्स में जो है वो डाल देते हैं कैल्शियम, तो वो भी आपके लिए इससे आपको कैल्शियम मिल सकती है। अगली जो चीज़ है जो डाइट में आपकी होनी चाहिए वो है प्रोटीन। इट्स अ की न्यूट्रेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एज इट मेक्स द बोन मैट्रिक्स। आपका जो बोन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इसकी बहुत ज़रूरत है। अब उसमें अब आपको मीट से मिल सकता है, फ़िश से, एग्स से, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं। ये एक मैं कहूँगी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीट जो है वो आपको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी जो है ये बहुत से जो डाइटिशियन है वो ये कहते हैं कि इससे जो है वो कैल्शियम की लॉस ज़रा ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये मीट जो है वो ज़रा खाएं ज़रूर, लेकिन ज़रा आप कंट्रोल्ड खाएं। फिर तीसरी जो है वो है जो मिनरल है वो है मैग्नीशियम, विच इज़ कॉल्ड कैल्शियम्स बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि ये आपकी मेंटेन करने के लिए, वैसे तो इसको आपको नर्व्स और मसल्स के फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपकी बोन्स फॉर्मेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम इकट्ठे मिलकर जो है वो काम करते हैं बोन फॉर्मेशन के लिए। तो ये आपके जो अगर बोन स्ट्रक्चर्स को जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये दोनों मिलकर ही बनाते हैं। तो अब इसके लिए भी जो है ब्रीफली मैं आपको यही बताऊंगी कि कौन कौन से फूड्स हैं। नट्स हैं, सीड्स, नट्स, सीड्स, बीन, आप ये देखेंगे कि ये कॉमन है जिनमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से मिनरल्स आपको मिलते हैं। अगर आप नट्स लेते हैं, सीड्स लेते हैं, बीन्स लेते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, होल ग्रेन्स लेते हैं, तो ये सोर्सेज जो हैं दे आर गुड सोर्सेज फॉर ऑल दीज मिनरल्स वगैरह। लेकिन ये जो है मैंने आपको मैग्नीशियम जो कहा वो कोको में भी है और इसके अलावा कॉफ़ी में भी है, तो ये आप कॉफ़ी भी आप सेफली ले सकते हैं थोड़ी बहुत। विटामिन डी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है आपकी बोन फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कैल्शियम जो है आपकी वो एब्जॉर्ब ही जब होती है जब आपकी बॉडी में विटामिन डी हो। विटामिन डी की मौजूदगी में, उसके प्रेजेंस में जो है वो कैल्शियम आपकी जो है एब्जॉर्ब होती है आपकी बॉडी में, आपके बोन्स बनाने में। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी आपको मालूम होगा, जैसे कि सन लाइट में एक्सपोज आप होते हैं तो आपको विटामिन डी बेस्ट मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम लोग अक्सर जो है वो कपड़े कवर किए रखते हैं, हम अपने आप को, अपनी बॉडी को, और हम सन स्क्रीन लगा के बैठ जाते हैं, तो सनलाइट तो हमें इतनी मिलती नहीं है। तो उसके लिए आप ये है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो है वो ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इसके थोड़ी बहुत जो आपको मिल सकती है वो आपको एग्स में भी विटामिन डी मिलती है, ऑयली फ़िश में भी मिल जाती है, लिवर में भी मिल जाती है, थोड़ा बटर में भी होती है। फिर योगर्ट्स और सीरियल्स जो फोर्टिफाइड होते हैं, यानी कि उसमें जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने डाला होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत विटामिन डी। तो यही मैंने कहा, जैसे सिंपलेस्ट वही यही है कि आप एक सप्लीमेंट्स ले लें तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और पोटेशियम एक और जो है मिनरल है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मसल्स और बोन्स और नर्व्स सभी को
मेंटेनेंस की में जो है वो आपको ये पोटेशियम की ज़रूरत होती है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें काफ़ी पोटेशियम होता है, लेकिन बनानाज में तो बहुत ज़्यादा, यानी कि केले जो हैं उसके अंदर पोटेशियम बहुत होता है। स्वीट पोटैटोज़ में भी, यानी आलूओं में और शकरकंदी में भी होता है बहुत, तो वो भी आप अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। फिर फास्फोरस भी एक है मिनरल, जो ट्रेस एलिमेंट है लेकिन उसकी ज़रूरत है, और ये आपकी बोन्स और टीथ के लिए एक काफ़ी मेजर कंपोनेंट है आपके लिए। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको प्रोटीन्स में भी मिलता है, ये बीन्स में मिलता है, नट्स में, सीड्स में, वही होल ग्रेन्स, इन सब में आपको ये मिल सकता है, ये वाला जो मिनरल है। विटामिन के जो है, बहुत से जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से जो है वो काफ़ी ऑस्टियोपोरोसिस होने का ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए आप विटामिन के जो है वो आप अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर काफ़ी ये होता है। मैंगनीज़ भी जो है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए, आपकी बोन्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट्स अनदर फाउंडेशन न्यूट्रेंट है ये, जो कि बोन बिल्डिंग के लिए या कोलेजन फॉर्मेशन के लिए जो है वो ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये आपके लिए भी काफ़ी, इसमें अगेन कहाँ से मिलता है? वही होल ग्रेन, नट्स, लेग्यूम्स, ड्राइड फ्रूट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डाइट्स आप ये देखेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी अगर डाइट में हैं तो ये सारे मिनरल्स और ये सारे जो विटामिन्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। फिर कुछ और ट्रेस एलिमेंट्स हैं जैसे बोरॉन, जिंक, कॉपर, फॉलिक एसिड, विटामिन B6, फिर सिलिकॉन, विटामिन सी, ये सब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में भी डाले जाते हैं। ख़ास तौर पर आपके डॉक्टर अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके अंदर ये बड़ी सही प्रोपोर्शन से जो है ये कॉम्बिनेशन बनती है मिनरल्स की और विटामिन्स की। तो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो डॉक्टर आपको ये वाले सप्लीमेंट ज़रूर प्रिस्क्राइब करेगा। तो जो आखिरी पॉइंट है वो ये कि आप सॉल्ट जो है वो कम खाइए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में सोडियम ज़्यादा होता है तो इससे जो है वो बोन जो कैल्शियम है वो लीच आउट हो सकती है, वो ज़्यादा निकलती है आपकी बॉडी में से। तो ज़रा सॉल्ट जो है वो कम, वैसे भी कम खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर वगैरह और बहुत सी बीमारियों को जो है ये दावत देती है अगर हम ज़्यादा सॉल्ट खाएँ तो। So I hope these videos that I have shared with you would be able to create an awareness regarding osteoporosis. So for more health issues, keep watching, sharing, liking and subscribing my channel. Thank you.